आप पूरे ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ नजराना दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। सारे पढ़े दुरूद शरीफ जी, सारे पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत, जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत, जी वकार उलमाए हक अहले सुन्ना व जमात, इलाका भर के उशाकान मुस्तफ़ा और बिलखुसूस जिन भाइयों ने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह ताला सब भाइयों के रिस्क मालो जान में दुनिया व आखिरत की दायमी खैर व बरकत नसीब फरमाए। मुझसे कबल शेर अहले सुन्नत, पासबान मस्तके रजा, मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत, हकीकी ते असली शमशीर आला हजरत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी कादरी साहिब खूबसूरत जामे पुरमक्स खिताब फरमा रहे थे। फकीर भी हाजिर है। हजरत अक्सर हैदराबाद के ज़ौक़ का जिक्र करते थे, तो सखी का आस्ताना भी है, हजरत सखी की जमीन भी है, तो यकीनन भाई अकीदे की गैरत भी है। अल्लाह ताला आप सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। मैं बहुत लंबे खिताब के मूड में भी नहीं, डेढ़ तो हो चुका है, मुख्तसर चंद मारूसात अर्ज करेंगे। आपके सामने कुरान पाक का एक खूबसूरत मकाम तिलावत करने का शरफ हासिल किया। जिस दौरे पुरफित में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, हर तरफ बदतमीजी का माहौल है, बेहयाई का माहौल है, और दिन ब दिन फितने अहले ईमान के करीब है, और बर्बादी का एक सबब हमारी सोहबत भी है कि हमारा ताल्लुक का म्यार खत्म हो चुका है। हत्ता कि हमारे बुजुर्ग सूफिया फरमाते हैं, सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है, और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। और सोहबत के बड़े गहरे असरात हैं इंसान की जिंदगी पे। अगर इंसान की सोहबत पाकीज़ा होगी तो इंसान की जिंदगी का सारा माहौल ही पाकीज़ा हो जाएगा। अगर इंसान की सोहबत गलत और बदअकीदगी की तरह बदअकीदा से होगी या बेहया बद अमल शख्स से होगी, तो इसका वबाल फिर आएगा। कुरान पाक ने हमें सोहबत के मुतल्लिक जो हुक्म दिया है वो क्या है? सबसे पहली बात फरमाया, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। यह रब का कुरान है। अल्लाह ताला ने एक आयत में दो हुक्म को इकट्ठा बयान किया। तो एक बात तो हैदराबाद याद रखे, जब भी कुरान में एक आयत आ जाए और हुक्म दो हो तो दोनों को मानना फर्ज और जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि एक हुक्म को माना जाए और दूसरे का इनकार किया जाए। जिस तरह वहदहू ला शरीक ने फरमाया, युकीमुनस्सलात व युतु ज़कात, नमाज कायम कर और ज़कात पे। अब तो नमाज तो कायम करे मगर ज़कात का इनकार कर दे, अल्लाह उसकी नमाज कबूल करेगा? आहिस्ता बोल सकते हैं भाई जी आप, वरना मैंने रात भी कहा था, अब भी कहता हूं, हमारी तकरीर में वही बोल सकता है जिसकी दादी भी सुन्नी हो, ओ भाई नानी भी सुन्नी हो, तो वो भी सुन्नी हो, तो वो से आप खुद समझ जाए। मजीद आगे बात चल के करते हैं। सबसे पहली बात, जब दो हुक्म इकट्ठे आ जाएं तो यह मुमकिन नहीं है कि इंसान एक हुक्म को माने और दूसरे का इनकार कर दे। फरमाया नमाज कायम कर और ज़कात दे। जो नमाज कायम करे मगर ज़कात का इनकार कर दे, अल्लाह ऐसे नमाजी की नमाज कबूल करेगा नहीं? की आवाज जरा ऊंचा आ सकती है ना? ऐसे नमाजी की नमाज कबूल हो सकती? भाई 2-4 मिनट की तवज्जो है, उसके बाद आप अपने मिजाज के मुताबिक बोलने। भाई कुरान का दूसरा मकाम है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फरमाया इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह की। अब जो अल्लाह की इताअत करे पर रसूलुल्लाह की इताअत का इनकार कर दे, अल्लाह ताला अपनी इताअत भी कबूल करता। फिर वो नहीं तुसी कोई नहीं आख्या भाई ये कुरान पाक का, थोड़ी सी आवाज मजीद दें आज भाई, ये कुरान पाक का तीसरा मकाम है। वहदहू ला शरीक ने ज़ाब्ते को बयान फरमाया। फरमाया ईमान वालों, फ़क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। फरमाया इबादत मेरी करो पर हुस्न सलूक अपने मां बाप से रखो। अब जो अल्लाह की इबादत करे पर मां बाप का दुश्मन बन जाए, अल्लाह अपनी इबादत भी कबूल नहीं कर सकता। आए सखी के नगर में रहने वालों, अब आपके मिजाज को देखते हैं।
शेख कुरान का 5वां मकाम है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह फकूनू मअस-सादिकीन। फरमाया अल्लाह से डरो, सच्चों की संगत इख्तियार करो। क्यों? जो अल्लाह से डरे पर दाता अली का दुश्मन हो, जो अल्लाह से डरे पर मेरे अली का दुश्मन हो, जो अल्लाह से डरे पर गौसे जली का दुश्मन हो, कुरान मेरे सर पे रख, जो अल्लाह से डरे पर अल्लाह के वलियों का दुश्मन हो, रब उसका तकवा उसके मुंह पे मारेगा। क्यों? कबूलियत, इबादत के दर्जे को कबूलियत तब मिलेगी जब तेरी सोहबत और तेरे मोहब्बत और ताल्लुक का रिश्ता अल्लाह के वलियों से कायम हो जाएगा। तो ये सोहबत असर रखती है। ये नहीं हो सकता कि इंसान आज तो 15 मिनट मोबाइल चलाने के बाद इंसान का पूरा मिजाज बदल जाता है, जैसा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर बुरे बंदे की सोहबत का असर है तो दाता अली की सोहबत का असर कैसा होगा? चलो भाई, इसी बात पे सिर्फ मैं आज क्योंकि पैगाम की नीयत से बात कर रहा हूं, आप सुनेंगे। बात यह है कि अल्लाह के कामिल वली थे, जब भी वो बैतुल्लाह जाते थे रब के घर में, तो हतीम काबा में खड़े होकर दुआ करते थे। अब मैं जरा समझाने के लिए आसान करता हूं। दुआ यह थी कि या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक रख। फिर एक मर्तबा तवज्जो तवज्जो तवज्जो, या अल्लाह मेरे दोस्तों की खैर हो, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक रख। मुरीदीन औलाद ने कहा शेख जब भी आप बैतुल्लाह में आते एक ही दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक रख, और भी दुआ कर लिया करें। हैदराबाद वालों जवाब सुनोगे तो मजा आ जाएगा। आपने अपने मुरीदों से कहा तुमसे ज्यादा मेरा वक्त दोस्तों में गुजरता है, तुमसे ज्यादा मेरा वक्त, तुमसे ज्यादा मेरा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजरता है। वो ठीक रहेंगे तो मैं भी ठीक रहूंगा। तो ये ताल्लुक का म्यार था। मजीद बात समझाता हूं भाईजान। एक जाहिल था उस वक्त भी, कोई ऐसे बदतमीज थे जो अल्लाह के वलियों से पंगा लेते थे। उस हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कहा कि सोहबत का बड़ा असर है इंसान की जिंदगी पे। तो एक जालिम ने कहा नहीं बाबा, ये तेरा बिल्कुल मुकद्दमा झूठ है, सोहबत का कोई असर नहीं है। आपने फरमाया अगर घर में आग चल रही हो और इंसान आग के दामन में बैठा हो, तो आग की वजह से कम अज कम कोई तो जनाब आग की चिंगारी उसके बदन पे लग जाएगी, तो लिहाजा इंसान बच नहीं सकता। तो सोहबत असर, वो घर गया, उसने आग जलाई, सारी रात बैठा रहा, अपना दामन बुझा के रखा। सुबह ही तो एक अल्लाह के कामिल वली के पास आग कटा दी, सारी रात तो आग जलाई है, आग की कोई चिंगारी मेरे बदन पे नहीं आई है, तो लिहाजा आपका मुकद्दमा कमजोर है, तो सोहबत असर नहीं रखती। फकीर का जवाब इतना था, आपको लुत्फ आएगा। फरमाया आग ने जलाया तो नहीं, तुझे आग ने जलाया तो नहीं, पर आग की तपश तो तूने महसूस की है ना। तो अब हमें भी कई बंदे कहते हैं जी हम जहां मर्जी बैठे, हम तो सुन्नी है ना। ओ भाईजान, वो बदअकीदा गुस्ताख है, पर उसकी सारी गुस्ताखियों, बदअमालियों, बेहयाइयों, बदतमीजियों की नौसत तेरे वजूद में आ जाएगी। बात ध्यान में रखनी है, हमेशा अपना सोहबत और अपना ताल्लुक पाकीज़ा रखना है। हज़रत मालिक बिन दिनार ने कहा था या मुगीरा उन्सुर कुल्ल अखिल लका साहिबिल लका सिद्दीकिल लका अखिल लका। ए मुगीरा, अपने दोस्तों पे नजर रख, अपने भाइयों पे नजर रख, अपने यारों पे नजर रख। किस बात की? क्या उनकी दोस्ती और यारी की वजह से तुम्हें कोई दीनी नफा है? अगर तुम्हें कोई दीनी नफा तेरे दोस्त की मोहब्बत और दोस्ती की वजह से नहीं है, फरमाया वो तेरा दोस्त तेरा दुश्मन है। दोस्त वो है जिसकी सोहबत में बैठो खुदा भी मिल जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी मिल जाए। तो हम एक कदम और आगे चलते हैं। सोहबत का बड़ा गहरा असर है भाई इंसान की जिंदगी पे। तो आज हमने मोबाइल पे भी ज्यादा वक्त गुजारना है, तो हमने बिल्कुल किसी जनाब पलीद से और बदतमीज चीज की तरफ तवज्जो नहीं करनी। अपने आप को हर एतबार से, हर किस्म की बुराई से बचा के रखना है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के जुमले हैं, फरमाया हर मौलवी की तकरीर भी नहीं सुननी, इल्लल्लज़ी यदूकुम मिनल खम्स इलल खम्स। फरमाया खिताब भी उसका सुनना है, सोहबत भी उसकी में बैठना है जो 5 चीजें दिल से निकाले, 5 चीजें दिल में दाखिल कर दे। सबसे पहली चीज फमीन शक इलल यकीन, शक को निकाल के यकीन को दाखिल करे। फमीन रग़बत इलल सुहद, फरमाया जो दुनिया को निकाल के दीन को दाखिल करे। फमीन रिया इलल इखलास,
जो रिया को निकाल के इखलास को दाखिल करे। और अगली चीज क्या है, फरमाया खिताब भी उसका सुनना है जिसके खिताब सुनने के बाद पाकों की नफरत निकल जाए, पाकों की मोहब्बत आ जाए। और मजीद एक सफर आगे करता हूं। यह तो थी हमारे बुजुर्गों की बात। क्या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान भी ऐसा मिलता है? ताजदार खत्म नबूवत की 5 हदीसें सुनाऊंगा इसी स्पीड के साथ, बात खत्म करते हैं भाई। सबसे पहला फरमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया यकूल ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन, फरमाया जब भी सोहबत इख्तियार कर मोमिन की कर, दोस्त बना मोमिन को बना, यार बना मोमिन को बना। तो पंजाब का जुमला है, अगर अच्छा लगे तो बोल लें। फरमाया सोहबत इख्तियार करनी है तो मोमिन की कर, पीर भी बनाना है तो किसी मोमिन को तो बनाना। ये हमसे दीन डिमांड कर रहा है। आज गली मोहल्ले बाजारों में आप रहते हैं, किसी बंदे ने चाय की प्याली पे आपको बिठा दिया, अपनी बात सुना दी, आप घर आके फिर परेशान हो जाते हैं। ये क्या कहता है? मैं कह इस कुत्ते के पास बैठा क्यों है तू? बात तो यह है कि हमने अपना रब्त और ताल्लुक तो अहले ईमान से रखना है। अगर आप इजाजत के प्रोग्राम में हैं तो एक हदीस हम आपको और सुना देते हैं। फरमाया इज़ा रायतुमुल अब्दा युता सुख्तन फिद दुनिया, फरमाया जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, ये अल्लाह वालों की बात कर रहा हूं। जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, फख्तारे बहू, ये पंजाबी तो समझेगा थोड़ी बहुत ही, चलो उर्दू में बात करते हैं। फरमाया जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, मतलब क्या है? फरमाया जो दुनिया में रहे दुनिया उसमें ना रहे। क्या मतलब है? फरमाया जब तुम ऐसे बंदे को देखो, फरमाया जिसकी लो जाते खुदा और जाते मुस्तफा के साथ लगी हो। जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दिन रात याद खुदा और याद मुस्तफा में रहे, फरमाया फिर फख्तारे बहू ऐसे बंदे की सोबत इख्तियार करो। क्यों? फरमाया जब तुम अल्लाह के वली की सोबत इख्तियार करोगे, सबसे बड़ा कमाल है तन भी पाक हो जाएगा, मन भी पाक हो जाएगा। असर रखती है सोबत। तो रात के इस पहर पैगाम ही ये दे रहा हूं भाई। इसी तरह नहीं भी हर बंदे को दोस्त बनाना है, नहीं, मोमिन को दोस्त बनाना है। दोस्त बनाना सहीउल अकीदा सुन्नी को दोस्त बनाना है। बैठना चाय पे सहीउल अकीदा बंदे के पास बैठना है। अगर आपका बिल्कुल मिजाज इसी प्रोग्राम में है तो एक हदीस पाक हम और सुना देते हैं भैया। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, और आपस के अंदर रब की रजा के लिए मोहब्बत का ताल्लुक कायम करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वजबत मोहब्बती लिल मुतहब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाविरीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। फरमाया रब फरमाता है ऐसे बंदे पे मैं रब की मोहब्बत वाजिब हो जाएगी जो मेरी वजह से मेरे वली की ज़ियारत करेगा, मेरी वजह से। तो जब वजह रब है तो फिर ताल्लुक तो मोमिन से कायम होगा ना। फरमाया ऐसे बंदे पे रब की मोहब्बत वाजिब है जो रब के लिए रब के वली की ज़ियारत करेगा, रब के लिए रब के वली की खिदमत करेगा, रब के लिए रब के बंदों की ज़ियारत करेगा, सोबत में बैठेगा। सच बता, रब फरमाता है जो मेरी वजह से मेरे महबूब बंदों की सोबत में बैठेगा, ज़ियारत करेगा, खिदमत करेगा, एक वक्त आएगा वो भी महबूब बन जाएगा। सोहबत असर, आहिस्ता बोले भाई, भाई मुल्क के हालात पहले ठीक नहीं है, ऊंचा नहीं बोलना आपने। पुलिस का मामला भी है, बंदे ले भी जाते हैं, सीसीटीवी है। सोहबत असर रखती है। अगर आप तबीयत के प्रोग्राम में हैं, मजीद कोई बात सुनने के, हदीस और सुनाता हूं फिर मैं। ये सोहबत का कमाल था। आने वाला अबू बकर, जाने वाला सिद्दीक अकबर। और ये सोहबत असर रखती है। क़यामत तक अब सहाबी कोई नहीं बनेगा। सहाबी भाई मौलवी पीर तो बन सकते हैं पर सहाबी तो कोई नहीं बनेगा। अब मौलवी जी क्यों नहीं बनेगा? मैं कहा जो हालत ईमान में यार की सोबत में बैठा रहा, फिर उसी हालत ईमान में गया, तो क़यामत तक तेरे मेरे मौलवियों, पीरियों, कारियों, हाफिजों, नकीबों, जनाब बड़े बड़े जनाब बंदों से बुलंद है, हजारों करोड़ों अरबों गौसे आजम जैसे वली भी हो तो सहाबी की करते राह तक नहीं पहुंच सकते। ये इतना मकाम कैसे मिला? मदीने वाले की सोबत से मिला।
तो ये कमाल सोहबत का है। फिर एक हदीस सुनाता हूं। फरमाया कायनात वालों बात ज़हन में रखना, अइनल मुतहब्बून बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत। आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, कब्रों वाले कब्रों से बाहर आएंगे। फिर फरमाया क़यामत वाले दिन जिस बंदे ने रब के लिए, रब के बंदों से प्यार किया, रब के बंदों की सोबत में बैठा रहा, ऐसे बंदे को अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमा दे। इस बात को आपने दिमाग में रखना है। यह मुमकिन नहीं है ना कि आज सारे ही ठीक हैं, मौलाना भी यही फरमा रहे थे, शेख क्या बात हुई भाई, और भाई फर्क कर यजीदी और हुसैनियों का, तो हमने अपना ताल्लुक ठीक बंदों से रखना है। मोहब्बत का रिश्ता, व्हाट्सएप वाले आशिक नहीं बनना, या चाय की प्याली पे बैठ के मुझे बता तुमसे बड़ा प्यार है ना भैया। फिर एक हदीस मुझे याद आ गई। आपको बात समझ आ रही है ना? मजा तो हजरत की तकरीर ने करवा दिया, पैगाम तो हम दे रहे हैं भाई। हजरत ने पैगाम भी दिया और मजा भी दिया, तो हम तो आपसे बात कर रहे हैं अपने दिल की बात इस वक्त, क्योंकि इस वक्त फितने इतने हैं। और मुझे खुशी है कि हैदराबाद वाले सहीउल अकीदा उलमा को सुनते भी हैं। फिर बात को सुने भाई। फरमाया जमीन पे ऐसी जगह जहां अहले जिक्र यानी अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं, तनासल और रहमा, अल्लाह की रहमत बरसती है, रब के महबूब फरिश्ते भी आ जाते हैं। अब महफिल जाहिर बात है, अब टाइम तो मेरे पास तकरीबन 2 के करीब तो हो चुका है, तो अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी थोड़ी देर के बाद महफिल तो खत्म हो जाएगी। सखी पाक के आस्थाना पे उर्स है, रात के किसी वक्त खत्म हो जाएगा। अब वो फरिश्ते वापस जाएंगे। अगले लफ्ज कितने हंसी हैं, जब वो पहले आसमान से गुजरेंगे ना, उनके वजूद की खुशबू से पहला आसमान मुअत्तर हो जाएगा। जानने वाला रब फरमाएगा कहां से कहां से कहां से। हैदराबाद गए थे या अल्लाह, तेरे वली की बारगाह थी और तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे। अब बात लंबी है पर मुख्तसर करता हूं। रब फरमाएगा फिर या अल्लाह वो तेरी दीदार के मुश्ताक थे, या अल्लाह तेरे मुलाकात की चाहत रखते थे, फिर जन्नत के तलबगार थे। अल्लाह फरमाएगा फाशादू, गवाह हो जाओ इस बात के। फरमाया जो मेरे वली की सोबत में बैठ के मेरा जिक्र करते रहे, उन सब पे जन्नत हलाल है, दोज़ख हराम है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक मसला समझाओ। थे गुनाहगार, थे स्याकार, फकीर की बारगाह में बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहे। अल्लाह फरमाता है पक्के जन्नती हैं। आहिस्ता बात करूं, सिर्फ वो बोले जो वो हो। मैं फिर कहता हूं जिसकी बाप दादा पीछे पीछे जनाब नानी और नाना भी सुननी हो, वो बंदा खामोश ना बोले। जो 14 सदियां बाद हजरत सखी के आस्थाने पे बैठ जाए, भाईजान वो तो अल्लाह के कामिल वलियों की सोबत में बैठने वाला जन्नत में जाएगा। हाथ और जबान एक मर्तबा तो आपकी मुझे भी उकाड़े तक याद रहे। सोच, जो 14 सदियां बाद किसी वली की सोबत में बैठे वो तो जन्नत में जाएगा। सच बता, जो सहाबा मुस्तफा की सोबत में बैठे हैं जन्नत में, उनका क्या मकाम हो जाए। अगर वली की सोबत नफा बख्श है तो नबी की सोबत कितना नफा बख्श होगी। सोहबत असर नहीं भाई, आप नहीं बोल रहे 3-4। सोहबत असर। आखिरी बात वो क्या है? हुजूर की बारगाह है। मालिक नबी क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया भी क़यामत का सवाल हमसे क्यों पूछता है, अल्लाह ही जानता है। तो ये सवाल पता नहीं कब आएगी, हमसे क्यों पूछता है। इसका मतलब है सवाल पूछने वाले का दिमाग का क्राइटेरिया होता है ना कि बंदा ये तो नहीं हो सकता कि बंदा जनाब डॉक्टर हो, आई स्पेशलिस्ट का, और बंदा उससे पूछे भी हो मेरा मैदा खराब है। तशबीह मिसाल नहीं दे रहा, सहनों तक पहुंचने के लिए। सवाल करने वाला जब सवाल करता है तो उसका यकीन होता है कि ये मेरा सवाल की जवाब दे सकेगा। अर्श की हुजूर क़यामत कब आएगी? सरकार ने गुलाम की तरफ तक के फरमाया
तैयारी की है क़यामत की। तो इधर भी कई हमारे बंदे जल्दी कर जाते हैं, नबी का गुलाम हो, सहाबी हो, तैयारी ना हो, हाथ बंदे हुजूर हुजूर। क़यामत का सवाल इसलिए किया है, फरमाया बजा या रसूलल्लाह, दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। तो सरकार ने यह नहीं फरमाया भाई ओ साडा प्यार है, जा नमाज़ां मुझे पढ़ते सिलेंडर ते पिंड पिंड ते सफर कर ना। ताजदार खत्म नबूवत ने अपने गुलाम का यह जुमला सुना तो सरकार ने फरमाया अलमरो मन मा हब्बा यौमल क़ियामा। हैदराबाद वालों सुन्नियों, ये हदीस को जब मैं सुनाता हूं थकावट उतर जाती है। सरकार ने अपने गुलाम की तरफ देख के फरमाया सुन, जो दुनिया में जिससे प्यार करेगा जन्नत में उसी के साथ होगा, क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। जो जिससे प्यार करेगा, जो जिससे आपका तो मुझे नहीं पता ना, तो आप खुद ही बोल लेना जिसका जिसकी बात के साथ काम चल रहा हो। जो जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा। तो भाई जी हमें क़यामत के जनाब ये सांप ये बिच्छू ना सुनाया कर। क्यों? मैंने कहा क़यामत कल नहीं आज आ जाए, आले सुन्नत का मसला नहीं है। क्यों? नबी यीम से प्यार करे तो सुन्नी, सहाबा से प्यार करे तो सुन्नी, आले बैत से प्यार करे तो सुन्नी, दाता अली से प्यार करे तो सुन्नी, गौसे जली से प्यार करे सुन्नी। क्यों? क़यामत तायब आ जाए, इधर भी पाकों के साथ हैं, उधर भी पाकों के साथ होंगे। आखिरी जुमला हदीस का वो क्या है? अनस पाक उठे, क़ाल अनसुन फमा फरहना बअदल इस्लाम अशद्द मिन क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस करीब आके कहते हैं हुजूर एक मर्तबा फिर फरमाइए। अच्छा ये कितनी बड़ी तसल्ली है। अगर ये तसल्ली जो जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा, जो जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा, जो जिससे प्यार करेगा। तो हैदराबाद का सुन्नी जरा महसूस तो करे ना कि अल्लाह ने हमें कैसा अकीदा हमारा मस्तक दिया है कि हमारी तबीयत में कोई परेशानी नहीं आती। कोई सहाबा की बात करता है तो आले बैत की बात करते वक्त उसकी तबीयत बोझल में आ जाती है। कोई आले बैत की बात करता है पर सहाबा की बात करे तो दिमाग खराब हो जाता है। माकाम गौस और रज़ा के दीवाने हैं, सुन्नी वही होता है जो यारे गार का नौकर भी हो, हैदर कर्रार का नौकर भी हो। ये मिजाज आले सुन्नत। सरकार ने फरमाया अनस जो जिससे प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। तो जनाब अनस का जुमला कितना हसीन था। अर्ज की हुजूर कलमा पढ़ने के बाद जो लुत्फ अब आया ना, सबसे ज्यादा लज्जत मुझे महसूस अब हुई है। किस बात पे? हुजूर तसल्ली हो गई है तुहाडे नाल ही होवांगे। तो मैं पूरी तकरीर का ये भाईजान नतीजा अर्ज कर रहा हूं। वो आज ये सोशल मीडिया की बेहयात दुनिया, राफजियत के बदबूदार चेहरे, नासबियत और खारजियत की बदतमीजियां, तफसीलियत की बेहयाइयां, इसके अलावा लिबरल और बेदीन लोग सामने बैठ के हम लेक्चर देते हैं। मैंने कहा शक्ल है लेक्चर वाली? तेरे लेक्चर में क्या है? सहाबा का बुक्स है, आले बैत का बुक्स है। वो चेलम का बेगैरत कहता रहा बाबे शाही कोई नहीं। हमारे भी कई बच्चे कहते थे नहीं ओ बड़ा अच्छा। मैं कहा अब बता, गुस्ताख कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, हैदराबाद के सुन्नियों, फिरकावारियत का माहौल भी नहीं है और हमें अच्छा भी नहीं लगता हम किसी की दिलदारी करें। पर मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं ना भाई ना, हमने दोस्त भी बनाना है तो सुन्नी को बनाना है। मोहब्बत का मेयार भी यही है। अकीदा तो ठीक हो ना। अगर सोहबत का कमाल ताकि मैंने हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया जो बकरियां पालता है नरम दिल हो जाता है, जो ऊंट पालता है उसमें तकब्बुर भी आने की, और फरमाया जो शेर वो बहादुर हो जाता है। एक जानवर की सोहबत तो असर रखती है, तो अल्लाह के महबूब वली की सोहबत कितना असर रखती होगी। और ये सब कह रहा हूं मैं,
सोहबत असर रखती है। वो असहाबे काफ के वलियों की चौखट पे सोहबत में सोहबत में सोहबत में सोहबत में बैठने वाला कुत्ता, या अल्लाह, वली कोई थे, अदब करने वाला कुत्ता कोई था, उसके बैठने का स्टाइल भी तूने कुरान में बयान किया। फरमाया मैं भौंकने वालों बंदों से कहना चाहता हूं, अगर अदब कुत्ता करे तो वो रब को प्यारा है। अल्लाह ताला ने उस कुत्ते के बैठने के स्टाइल को भी बयान किया। तो रात भी मैंने सखी की बारगाह में अर्ज की थी, अब भी मैं कह रहा हूं, सच बता, जो कुत्ता होके असहाबे काफ के वलियों की चौखट में बैठे वो तो जन्नत में जाएगा, जो बंदा होके गौसे आजम का नौकर बन जाए वो जन्नत ना जाएगा। तो ये मेरा पैगाम है, इसी पे हम आज बात खत्म करेंगे। जिंदगी किस मोड़ पे खत्म हो जाए, पर यह ना हो कि क़यामत वाले दिन कब्र में जाएं तो हुजूर भी रुख फेरने, बेदीन आया, गुस्ताख आया, गुनाहगार होके मर जाना, गुस्ताख होके ना मरना। और हमारा लेवल भी नहीं, और लेवल की क्या औकात है भाई, हम कहां वो हस्तियां कहां। अदब का दामन नहीं छोड़ना, अपने उलमा से हमेशा अपना ताल्लुक मजबूत कायम करना है। और कई बंदों को बड़ा शौक है, हर मौलवी की तकरीर सुनते हो, मैं कहा या करो, मेरे नबी का फरमान भी सुन लो। फरमाया इन्ना खैरुल खैरि खैरुल उलमा इन्ना शर्र शर्रि शर्रुल उलमा। फरमाया सबसे बड़ा शर भी मौलवी है, सबसे बड़ा खैर भी मौलवी है। और हम समझे नहीं, शर वाला भी मौलवी, खैर वाला भी मौलवी। फरमाया जो कुरान पढ़ के ये कहे नबी जानता कुछ नहीं, वो शर वाला है। जो ये कहे नबी मर के मिट्टी हो गया, वो शर वाला है। जो कुरान पढ़ के सहाबा को भौंके, वो शर वाला है। जो आले बैत का बोक्स करे, वो शर वाला है। जो फैजाबाद पुल पे बैठ के, व्हील चेयर पे बैठ के भी जमाने को यही बताए, उन्हें जाना उन्हें वाला रखा गैर से काम, वो तो खादिम हुसैन खैर वाला आलिम है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो आपने इस बात का अब से नियत कर ले, मैंने तो नियत की है, मैं अब भी करता हूं, किसी बात अकीदा से यारी ना भाई ना, किसी 2 नंबर आदमी के बस ना। जस्ट होता है ना, अगर एक बेनिमाजी तेरे पास बैठे तो निमाजी बन जाए, एक गुस्ताख बैठे तो बाअदब बन जाए। यह क्या बात हुई कि उसकी चाय की प्याली पे, ओ यार चलो हम बताएंगे, क्या बताएंगे। हमारे गांव में 2 बाबे थे, क्या थे, अब बाबों का भी आपको पता है, बुजुर्ग बाबे, वो काम कर रहे थे। एक बाबा वो था, एक बाबा गौसे आजम का नौकर था। एक दरख्त के नीचे बैठ गए, उसने कहा खाना खाएं। वो गौसे आजम का नौकर बाबा कहता है हम खाना शाना आपका नहीं खाएंगे। अच्छा, वो जाहिर बात है, बंदे फिर बात तो करते हैं ना, खाए चाय की टेबल पे करें, खाने के मेज पे करें, बात तो लोग करते हैं। वो दरख्त के नीचे बैठा है, और राफसी बाबा सुन्नी बाबे से कहता किताबों में लिखा है हजरत अबू बकर ऐसे और ऐसे और ऐसे। वो अब बाबा ना है ना आलिम ना किताबों का पता, उसने उसको जवाब दिया। अब जवाब सुनो, आपको लुत्फ आएगा, मजा तो आया ना यार। उसने जवाब देके कहा ना मैंने किताबें देखी, ना मैंने किताबें पढ़ी, ना मैं किताबें जानता। एक दफा तो हैदराबाद वाले मुस्कुरा पड़े तो फिर भी मैं खुश हो जाऊंगा, लुत्फ इतना है। उसने कहा तू किताबों में अबू बकर की बात करता है, मैं तो मदीने में मुस्तफा के रोजे के साथ रसूलुल्लाह के सोता देख के आया हूं। अब तेरी मानू या आंखों देख का हाल मानू। कभी भी किसी बंदे के, ऐसे बंदे के पास नहीं बैठना जो आपको बिठाए और आपका ईमान लुट ले, ना भाई ना, फेक बात है। हम तो नौकर हैं हजूर की, आल औलाद अज़वाज साहब बनात के। हम हजूर अलैहिस्सलाम के हर निस्बत के दर के गुलाम हैं। और सुन्नियों यही आपकी पहचान है। वो क्या है, सुन्नी गुस्ताख नहीं हो सकता। मैंने तो देखा है, आज 14 सदियां बाद भी कुछ शाह साहब आ जाए तो हम उसे भी कहते हैं सही सलाम हो, खैर हो। बंदे कदमों तक हाथ लगाते हैं। अगर 14 सदियां बाद पैदा होने वाले सैयद का इतना हया है तो सुन्नी जवान के सीने में इमाम हसन का कितना हया होगा, मौला हुसैन का कितना हया होगा। तो आज अल्लाह ताला